नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। मुबारकपुर विधानसभा के निवर्तमान विधायक शाह आलम गुड्डू के समर्थन में प्रचार करने आए बैरिस्टर ओवैसीउद्दीन ओवैसी का मुबारकपुर में उनके समर्थकों द्वारा जमकर स्वागत किया गया। इस दौरान उन्होंने भीड़ को संबोधित करते हुए अपनी बात पूरी मजबूती के साथ रखा। सीधा सुनते हैं ओवैसीउद्दीन ओवैसी को क्या कहना है ओवैसी का। वैसे अब यहाँ हम आपको बता रहे, कल शाम में बाद मगरिब बाबुल इल्म में हम फिर आएंगे। भरवाओ आप आएंगे, आप आएंगे। यू लव मी, आई लव यू। इसको बोलते बेतरफा मोहब्बत, इसको बोलते बेतरफा मोहब्बत। देश को खाली एक तरफा मोहब्बत मत करो, जो भाई है उसका साथ दो, जितनी जवानी को कामयाब करो। ये लड़ाई हमारी है, ये लड़ाई में आपको जितनी जवानी को कामयाब करना है। समाजवादी आपकी आवाज न कभी थी और सुन लो सत्या वालों, सुन लो पकड़ वालों, ओवैसी जब तक जिंदा रहे तुम्हारी नींद को हराम करके मोदी को डराकर हमारा पूरा सरकार देते डराता है तो क्या भरेंगे, और जब थोड़ा डर होगा तो उस कर्नाटका की बच्ची ने क्या नारा लगाया। हम जब तक जिंदा रहेंगे गाड़ी और टोपी पहनेंगे, जहां पर विकास करेंगे तो जोरदार गुड्डू जवानी, गुड्डू जवानी। 7 तारीख को बदन के निशान पर बटन दबाएंगे, 7 तारीख को बदन के निशान पर बटन दबाएंगे, 7 तारीख को बदन के निशान पर बटन दबाएंगे। अपने नेता को बनाएंगे, अपने नेता को बनाएंगे, आवाज को उत्तर प्रदेश में पहुंचाएंगे। और लोग फिर बोलेंगे ओवैसी के भाई की भाषण के बारे में बोलते हैं। तो आपको बता रहा कि अकबरुद्दीन ओवैसी ने अपनी विधानसभा में अकबरुद्दीन ओवैसी ने वहां पर एक सिमावानी महाकाली टेम्पल है और एक जंगम में राघवेंद्र मंडपों में अकबरुद्दीन ओवैसी ने हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री से मिलकर इस मंदिर के हमारे हिंदू भाइयों से, सरकार से उन्होंने 4 मल्टीपर्पज फंक्शन हॉल सरकार से मंजूर करवाई। 2 मंदिरों के लिए 20 करोड़ सरकार ने मंजूर किए। ये हम पर इल्जाम लगाते हैं कि ओवैसी भड़काऊ भाषण देता है, मगर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज आपको बताएंगे कि हमारे जाने के बाद इब्लीस की औलाद आएगी।
दिल रखने वाले भी आएंगे और आकर बोलेंगे बीजेपी है, भाजपा है, उसको क्या करेंगे? तो आप क्या जवाब देंगे उन लोगों को? जब लोग भाजपा कहेंगे तो आप बोलेंगे भाजपा अगर मुबारकपुर से कोई हरा सकता है तो उसका नाम क्या बताओ? जो भाजपा को यहां से हरा सकता है उसका नाम क्या बताओ? आवाज में और ताकत आनी चाहिए, होनी चाहिए, होनी चाहिए। मोदी को रोक सकेगा उसका नाम बताओ। अखिलेश बड़े और छोटे अखिलेश देख लो, जनता ने कह दिया केवैसी आ जाओ, अंबेडकर के संविधान को बचाना है, अंबेडकर के मान और सम्मान को उठाना है, तो खुदा की कसम ओवैसी उस दलित परिवार के साथ खड़ा होकर इसीलिए जब 2019 में हैदराबाद की आवाम ने हमको चौथी मर्तबा रुकने पार्लियामान एमपी बनाया, तो हम जब हल्फ लेने के लिए गए तो बीजेपी के 300 एमपी नारा लगाना शुरू कर दिए। हमको देखकर हमने भारत के संविधान पर अल्लाह के नाम पर हल्फ लिया, उसके बाद हमने नारा लगाया जय भीम। तो बीजेपी के लोग एमपी सन्नाटे में आ गए, जबान कतर लिए, बाप जन्म से पूछे ये तुम्हारे दिमाग में कैसा आता है? हमने कहा दिमाग में नहीं, हमारे दिल में बाबा साहब अम्बेडकर है। किसी से नफरत नहीं है, हम कमजोरों को मजबूत बनाना चाहते हैं, हम कमजोरों को ताकतवर बनाना चाहते हैं। जिस पर जुल्म हो रहा उसके जुल्म को रोककर मजलूम को इंसाफ दिलाना चाहते हैं। यही आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की है। मेरे भाई, आज का 2 मार्च का दिन मेरे लिए बहुत ही मुबारक दिन है कि आज मेरी जमात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अहिया के 64 बरस हो चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। लोग आपसे पूछेंगे कि मजलिस ने हैदराबाद में क्या किया? हमारे पास हैदराबाद में मजलिस में 7 विधायक है, कोई मंत्री नहीं है, कभी सत्ता में नहीं गए ना जाएंगे, मगर हमने जिनसे वोट लिया उनके लिए हमने मेडिकल कॉलेज को कायम किया। कब कायम किया? 40 साल हो गए मेडिकल कॉलेज बनकर, इंजीनियरिंग कॉलेज बनकर, MBA, MCA, स्कूल ऑफ नर्सिंग, फार्मेसी, आर्किटेक्चर कॉलेज और 2-2 बड़े अस्पताल चलाते हैं जहां पर कम से कम पैसों में गरीबों का इलाज किया जाता है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम आपको बता रहे थे कि कोई आपसे कहेगा हमारे जाने के बाद, कोई कहेगा कि अगर कुड्डू जवानी या मजलिस के आप प्रत्याशी जीत जाएंगे, विधायक बन जाएंगे, आप उनको बताना, उनको आप पैगाम देना और जिसके दिलो दिमाग में बात है उन तक हमारी बात पहुंचा देना कि भारत की पार्लियामेंट में 540 की आह्वान है, जिसमें मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 2 सांसद हैं। कितने हैं? 2 हैं। और जब दोनों में से एक खड़े हो जाते हैं पार्लियामेंट में आपकी बात करने के लिए,
आपके इंसाफ की बात करने के लिए, गरीब मजलूम अति पिछड़ा दलित की बात करने के लिए, तो क्या होता है, हम जब खड़े हो जाते, जब दलित की बात करने के लिए, अंबेडकर के संविधान को बचाने की जब बात हम करते हैं, तो बीजेपी के 306 एमपी खड़े होकर ओवैसी को बोलते हैं बैठ जा, बैठ जा। तो मालूम हुआ कि ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी सिर्फ अल्पसंख्यक समाज मुसलमान की बात नहीं करता, असदुद्दीन ओवैसी सिर्फ दलितों की या पिछड़ा आदिवासियों की बात नहीं करता, असदुद्दीन ओवैसी जो कमजोर है उसको ताकतवर बनाने की बात करता है। हमने कभी भी मजहब के नाम पर भेदभाव नहीं किया। मेरी कोई एक ऐसी तकरीर दिखा दो जहां पर मैंने किसी समाज या किसी मजहब के बारे में कहा मेरी लड़ाई संविधान बचाने की है। अगर जुल्म हो रहे हिंदू भाई पर होगा तो मैं मुबारकपुर के हिंदू भाइयों से कहना चाह रहा हूं कि जिस तरह जो ऐसी यहां खड़े होकर कह रहा है तुम पुकारो, मैं दौड़ता हुआ तुम्हारे साथ खड़ा हो करेंगे लोग। मेरे अजीज दोस्त मेरे अजीज दोस्तों अब हमारी थोड़ी बात सुन लीजिए। पुलिस ने हमको 22 सितंबर 1999 को पुलिस ने हमारी विधानसभा में हमको मारा, भीगा रोड पर गिरा कर हमको मारा, हमारे सर पर खारा काटने लगे, हमारी पीठ और पैर खून से लहूलुहान हो गई। आज हमारा सफर आसान नहीं था। याद रखो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जो सच्चाई के रास्ते पर निकलता है, जो अल्लाह रब्बुल इज्जत को खुश करने के लिए निकलता है, उसके रास्ते में तमाम बाकी ताकतें अपने कांटे बिछाते हैं, मगर जिसका अज़म और हौसला और नीयत में इखलास होगा परवरदिगार उनको कामयाब और कामरान करता है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, चंद मुश्किलों में ये समझा कि ओवैसी की गाड़ी पर गोलियां चलाकर उसकी आवाज को बंद कर देंगे। मैं उन मुश्किलों से कहना चाह रहा हूं, वो नाथुराम गोडसे की नाजायज औलाद से कहना चाह रहा हूं, उन लोगों से कहना चाह रहा हूं जो असल दिमाग है, जो मैं उन लोगों से मुखातिब हूं आज, जो उन जालिमों के हाथ में तुमने बंदूक थमाई। अरे याद रखो, 4 गोलियां चलाओ या लाखों चलाओ, इसी की जबान बंद नहीं होगी। हम अगर अल्लाह ने तय कर लिया कि मेरी मौत होगी, मगर मेरी जबान तुम भरोगे, तुम भरोगे ना मेरी जबान। मेरी दुनिया से चले जाने के बाद भी आप मेरा काम करोगे। ये मेरा काम नहीं, आपका काम है। क्या आप डरोगे? क्या आप गोलियों से डरोगे? क्या आप जालिमों से डरोगे? क्या हुक्मरानों से डरोगे? क्या तुम मोदी से डरोगे? क्या वकीलों से डरोगे? किससे डरोगे बताओ फिर? किससे डरोगे? किससे डरोगे? जब अल्लाह से डरते तो बुद्धू जवाई तुम्हारा क्या बना बताओ? तुम्हारा
मुबारक सरजमीन जहां पर जामिअतुल अशरफिया है, जो 120 साल पहले उसको कायम किया गया, जहां पर तौहीद की शमा को रोशन किया गया और उस तौहीद की शमा की रोशनी ना सिर्फ इस मुल्क में, ना सिर्फ बर्र सगीर में, बल्कि दुनिया के कोने कोने में मिसबाही पहुंचकर तौहीद की शमा को जला है। मेरी खुशकिस्मती है कि मुबारकपुर में जामिया अरेबिया अहयाल उलूम, मदरसा अरबिया दारुल तालीम और मदरसा बाबुल इल्म की है। मैं इन तमाम मुदर्रिस को सलाम करता हूं, इनके तमाम जिम्मेदारों को सलाम करता हूं। इनके बुजुर्गों को अगर मौका मिलेगा तो मैं बजाते खुद जाकर उनके हाथ को चूमूंगा और उनके हाथ को लेकर अपने सर पर रखूंगा। अगर वो इजाजत दे तो मैं इन उलमाओं की जूतियों को अपने सर पर उठाकर रखूंगा कि वो जो खिदमत अंजाम दे रहे हो उसको बयान करना भी अल्फाज का नाकाफी हो जाएगी। मैं सिर्फ दुआ करता हूं कि अल्लाह हमारे उलमाओं को, हमारे मुहद्दिसीन को, मुफ्तियों को अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह उनके इल्म से और फैज जारी कराए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जो अहम बात आपके सामने मैं करना चाह रहा था कि इत्तेहाद, मुत्तहिद रहिए। अगर गुड्डू जमाली को या मजलिस के प्रत्याशियों को कामयाब करना है तो आप तमाम को मुत्तहिद होना पड़ेगा, इत्तेहाद को मजबूत करना पड़ेगा। और याद रखिए हमारी इस बात को कि इत्तेहाद जिंदगी है, इत्तेहाद जिंदगी है और इंतशार मौत है। तो इत्तेहाद जिंदगी देता है और इंतशार मौत देता है। मैं आपको ये बताने भी आया हूं कि असदुद्दीन ओवैसी सरजमीन दखन से जरूर आया है, मगर मैं कोई आला परिवार या आला खानदान या कोई नवाब खानदान से निकल कर नहीं आया हूं। मेरे बुजुर्ग वकालत करते थे, आम आदमी थे, मेहनत और जुस्तजू की, कुर्बानियां दी, जेल की सोबतें बर्दाश्त की, जालिम हुकूमतों के जुल्म को बर्दाश्त किया, मुकाबला किया। हमने पुलिस के जुल्म का शिकार हुए। आज असदुद्दीन ओवैसी जो तुम्हारे दरमियान में मुबारकपुर में खड़े होकर मैं अपनी बात को रख रहा हूं। मेरा सियासी सफर आसान नहीं था, मुझे भी जेल जाना पड़ा। मैं कोई रईसजादे का बेटा नहीं हूं, मैं एक गयूर मुसलमान का बेटा हूं, जिसने मुझे ये सिखाया कि हालात का समझौता नहीं करना, जिसने मुझे सिखाया कि सच्चाई को बयान करना, चाहे वो नमरूद का दरबार हो, चाहे फिरौन का दरबार हो, चाहे वक्त है तो कुमरान नजीब हो, मगर बात अपनी सच्चाई से करना। ये आज जो तुम्हारे सामने दीवाना खड़े होकर बोलता है, एक नहीं 4 या 5 मरतबा मुझे जेल को जाने का मौका मिला और हम 5 मरतबा हजरत पुलिस के दामाद बनकर जेल में थे। तो बताओ जमीन और आसमान का क्या फर्क होगा? फर्क ये होगा कि 2 मरतबा गुड्डू जमाली को जिस पार्टी से वो वाबस्ता थे उनको रोका जाता था। आज जब गुड्डू जमाली आपकी दुआओं से, आपके आशीर्वाद से, वोट से कामयाब होगा तो वो आपका नेता होगा, गरीबों का नेता होगा। ये फर्क है, ये आपका लीडर होगा। और आपके दरमियान में खड़े होकर मैं जनाब गुड्डू जमाली साहब को कह रहा हूं कि जब अल्लाह और मुबारकपुर की जनता आपको अपने दुआओं से, मोहब्बत और वोट से कामयाब करेगी तो गुड्डू जमाली साहब जब आप उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जाएंगे तो आप उस विधानसभा में मुबारकपुर उत्तर प्रदेश के गरीब, मजलूम, अति पिछड़ा
जिसको दबाया गया, कुचला गया, उनकी आवाज को आपको बुलंद करना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश की विधानसभा को मजलूमों और कमजोरों की आवाज उठाना पड़ेगा और मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला गुड्डू जमाली मुबारकपुर की आवाज को शर्मिंदा नहीं करेंगे, बल्कि आपकी आवाज को उठाएंगे। तो अब आपको मालूम हो गया कि आप गुड्डू जमाली को जब वोट डालेंगे तो अपने नेता के लिए वोट डालेंगे। कल तक गुड्डू जमाली आपके पास आते थे तो किसी और नेता के बारे में आप उनको एक सत्ता देते थे। आज ये आपकी लड़ाई है, गुड्डू जमाली की लड़ाई नहीं है, ये आपको नेता बनने की लड़ाई है। करेंगे मेरे अजीज दोस्त, गुड्डू जमाली से प्यार करो, हम तुम्हारे साथ हैं। लगाओ नारा, दबा के लगाओ। मेरे अजीज दोस्तों, अब हमारी थोड़ी बात सुन लीजिए। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।